Hi everyone, welcome to Superior English. Today we will learn English through a story. आज की हमारी इस ब्यूटीफुल स्टोरी का नाम है लियो गोज टू द सिटी. लियो शहर जाता है. इस स्टोरी का हम करेंगे हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. इससे आप इजीली इस स्टोरी को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएंगे. इससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. In the middle of a big city, there was a small zoo. In का मतलब होता है मैं, middle मतलब बीच, of मतलब के, a मतलब एक, big city मतलब बड़ा शहर, was था, a एक, small मतलब छोटा सा, zoo मतलब चिड़ियाघर, and inside lived a baby elephant, and और inside अंदर lived रहता था a baby elephant एक हाथी का बच्चा. इस पूरी लाइन का मतलब है एक बड़े शहर के बीच में एक छोटा सा चिड़ियाघर था और उसके अंदर एक हाथी का बच्चा रहता था. His name was Leo. His उसका name नाम was था Leo उसका नाम लियो था. The zookeeper loved little Leo very much and cared for him in every possible way. Zookeeper उस इंसान को बोलते हैं जो चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल करता है. Zookeeper loved मतलब प्यार, little मतलब छोटा, Leo very much मतलब बहुत, and मतलब और, cared मतलब देखभाल, for him उसकी, एवरी मतलब हर, पॉसिबल मतलब संभव. ज़ूकीपर छोटे लियो से बहुत प्यार करता था और उसकी हर संभव देखभाल करता था. मैनी विजिटर्स केम टू सी लियो. मैनी मतलब कई, विजिटर्स मतलब पर्यटक या दर्शक भी बोल सकते हैं जो जू में जानवरों को देखने आते हैं. केम आए, टू के सी मतलब देखने. कई पर्यटक या दर्शक लियो को देखने आए. एंड वॉच्ड इन फैसिनेशन एज ही एट अ डजन बनानास इन वन गो. एंड और वॉच्ड इन फैसिनेशन मीन्स फैसिनेशन का मतलब होता है मोहित. एज क्योंकि ही उसने एट खा लिए, अ एक, डजन मतलब दर्जन, बनानास केले, इन में, वन गो एक बार. मैनी विजिटर्स केम टू सी लियो एंड वॉच्ड इन फैसिनेशन एज ही एट अ डजन बनानास इन वन गो. इस लाइन का मतलब है कई पर्यटक या दर्शक लियो को देखने आए और मोहित हो गए क्योंकि उसने एक बार में एक दर्जन केले खा लिए. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टोरी. लियो वॉज वेल लुक्ड आफ्टर. वेल लुक्ड आफ्टर मतलब अच्छी तरह से देखभाल. लियो की अच्छी तरह से देखभाल की गई. बट ही मिस्ड द कंपनी ऑफ अदर एलिफेंट्स. बट मतलब लेकिन, ही वह, याद आना, कंपनी साथ, अदर एलिफेंट्स लेकिन वह अन्य हाथियों की कंपनी मिस करता था. वन डे एक दिन, आफ्टर फीडिंग लियो, आफ्टर बाद, फीडिंग खाना खिलाना. एक दिन लियो को खाना खिलाने के बाद द कीपर forgot टू लॉक द डोर ऑफ हिज केज. कीपर forgot मीन्स भूल गया, लॉक मतलब बंद करना, डोर मतलब दरवाज़ा, हिज उसके, केज मतलब पिंजरा. कीपर उसके पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया. सून ही वॉज आउट ऑफ द जू. सून जल्द ही वह, आउट बाहर, ऑफ से, जो चिड़ियाघर. जल्द ही वो चिड़ियाघर से बाहर हो गया. First, he came across an ice cream vendor standing by the roadside.
फर्स्ट सबसे पहले, ही वह, केम अक्रॉस पास आया, एन एक, आइसक्रीम वेंडर मतलब आइसक्रीम बेचने वाला, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, बाय द रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। सबसे पहले वो सड़क के किनारे खड़े हुए एक आइसक्रीम वेंडर के पास आया। ही सॉ लियो एंड रैन अवे। ही उसने, लियो, सॉ मतलब देखा, एंड और, रैन अवे मतलब भाग गया। उसने लियो को देखा और भाग गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मंडे टू फ्राइडे रोज़ शाम को 8 PM to 10 PM हमारा लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन होता है। आप सब ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेशन में आपको वन ऑन वन टीचर के साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा, ग्रुप डिस्कशंस मिलेंगे, टीचर्स मेंटरिंग मिलेगी। ये सेशन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करेगा और इस सेशंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सारे सेंटेंसेस आप टीचर्स के साथ और बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाते हैं। यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। अगर आप सेशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे प्रोवाइडेड है। ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for you. So looking forward to see you guys in our evening sessions. The curious little elephant, curious का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु छोटा हाथी, stuck his trunk, stuck का मतलब होता है फंसना, his अपनी, trunk का मतलब होता है सूंड, into मतलब में, the ice box, इस पूरी लाइन का मतलब है जिज्ञासु छोटे हाथी ने अपनी सूंड को आइसक्रीम बॉक्स में फंसा दिया। समथिंग टेस्टेड सो कोल्ड, समथिंग मतलब किसी चीज़, टेस्टेड मतलब स्वाद, सो कोल्ड इतना ठंडा, स्वीट मीठा, एंड डिलीशियस और स्वादिष्ट, दैट ही सिंपली गल्प्ड इट ऑल डाउन। दैट मतलब कि, ही उसने, सिंपली बस उसे, गल्प्ड मतलब निगलना होता है, गल्प्ड इट ऑल डाउन। किसी चीज़ का स्वाद इतना ठंडा, मीठा और स्वादिष्ट था कि उसने बस उसे निगल लिया। लियो केप्ट मूविंग अबाउट, मूविंग अबाउट मतलब इधर उधर घूमता रहा। लियो इधर उधर घूमता रहा। हिज आईज उसकी आंखें, सर्चिंग फॉर समवन किसी को खोज रही थी। सर्चिंग मतलब खोजना होता है। फाइनली इनसाइड अ शॉप, फाइनली मतलब आखिरकार, इनसाइड मतलब अंदर, फाइनली एक दुकान के अंदर, ही सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब हाथियों का झुंड। ही सॉ मतलब देखा, उसने एक टेलीविजन स्क्रीन पर हाथियों के झुंड को देखा। फ्रेंड्स ही थॉट, दोस्त उसने सोचा, एंड मार्च्ड इनटू द टेलीविजन शॉप और टीवी की दुकान में घुस गया। मार्च्ड इनटू मतलब घुसना होता है। एवरीबडी इनसाइड द शॉप रैन आउट लीविंग हिम अलोन। एवरीबडी मतलब सभी लोग, इनसाइड मतलब अंदर, रैन आउट मतलब बाहर भागे। दुकान के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर भागे। लीविंग हिम अलोन मतलब उसे अकेला छोड़कर, उसे किसे, लियो को अकेला छोड़कर दुकान के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर भागे। लियो ट्राइड टॉकिंग टू द एलिफेंट्स ऑन द टीवी स्क्रीन। ट्राइड मतलब कोशिश, टॉकिंग मतलब बात, टू से, ऑन पर, एलिफेंट्स तो आप लोगों को पता ही है हाथियों को कहते हैं, ऑन द टीवी स्क्रीन। लियो ने टीवी स्क्रीन पर हाथियों से बात करने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट रिप्लाई। डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, बट दे डिडंट रिप्लाई। बट मतलब लेकिन, दे उन्होंने, डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई मतलब कोई जवाब नहीं दिया, डिड नॉट मतलब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कन्फ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, कन्फ्यूज्ड मतलब भ्रमित, एंड और
डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। ही वॉकड आउट, ही मतलब वो, वॉकड मतलब चला गया, आउट मतलब बाहर। भ्रमित और निराश होकर वो बाहर चला गया। बैक ऑन द स्ट्रीट, बैक मतलब वापस, स्ट्रीट मतलब सड़क, ऑन मतलब पर, वापस सड़क पर। ही सॉ अ कोकोनट सेलर, ही मतलब उसने, देखा, सॉ मतलब देखा, अ मतलब एक, कोकोनट सेलर मतलब नारियल बेचने वाला, सेलिंग कोकोनट्स जो नारियल बेच रहा था। वापस सड़क पर उसने एक नारियल बेचने वाले को देखा जो नारियल बेच रहा था। वाओ, आई हैव फाउंड अ बॉल, वाओ मतलब वाह, आई हैव मतलब मुझे मिली है, अ बॉल मतलब एक गेंद, वाह मुझे एक गेंद मिली है। इट्स प्ले टाइम नाउ, इट्स मतलब इट इज़, इट इसको हिंदी में बोलते हैं ये है, इज़ मतलब है। प्ले टाइम मतलब खेलने का समय, नाउ मतलब अब, ये अब खेलने का समय है। ही क्राइड, यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे क्राइड का मतलब है जोर से बोलना। एंड किक्ड अ कोकोनट हाई इनटू द एयर, एंड मतलब और, किक्ड मतलब लात मारी, अ कोकोनट मतलब एक नारियल, हाई मतलब ऊंचे, इनटू में, द एयर मतलब हवा, एयर को हिंदी में हवा बोलते हैं। इट फ्लू अक्रॉस द रोड, इट मतलब ये, फ्लू मतलब उड़ गया, अक्रॉस द रोड मतलब सड़क के पार। एंड लैंडेड राइट बिसाइड द बॉय प्लेइंग इन द पार्क, एंड मतलब और, लैंडेड मतलब जा गिरा, राइट मतलब ठीक, बिसाइड मतलब के पास, अ बॉय एक लड़के, प्लेइंग मतलब खेल रहे, इन मतलब में, ये सड़क के पार उड़ गया और पार्क में खेल रहे एक लड़के के ठीक पास में जा गिरा। लियो रैन अक्रॉस द रोड, लियो रैन, लियो दौड़ा, अक्रॉस द रोड मतलब सड़क के उस पार। डिटरमाइंड टू गेट हिज कोकोनट बॉल, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प होकर, टू मतलब के लिए, गेट मतलब पाने, हिज मतलब अपने, कोकोनट बॉल नारियल की बॉल। लियो अपने नारियल के गोले को पाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर सड़क के उस पार दौड़ा। कार्स स्क्रीच्ड, स्क्रीच का मतलब होता है रुकी। बसेस हॉन्क्ड, बसों ने हॉर्न बजाया। एंड ड्राइवर्स बिगेन टू येल मतलब और, ड्राइवर, बिगेन टू येल मतलब चिल्लाने लगे, एट मतलब पर। कारें रुकी, बसों ने हॉर्न बजाया और ड्राइवर चिल्लाने लगे। एट ईच अदर मतलब एक दूसरे पर। वो हैड क्रिएटेड अ ट्रैफिक जाम मतलब लियो ने ट्रैफिक जाम कर दिया था। द ट्रैफिक पुलिस मूव्ड इन टू टेक कंट्रोल, मूव्ड इन मतलब आई, टू टेक कंट्रोल मतलब नियंत्रण लेने के लिए। द जू वॉज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया गया, चिड़ियाघर को सूचित किया गया। इग्नोरिंग द कमोशन अराउंड हिम, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करना, कमोशन मतलब हंगामे, अराउंड हिम मतलब अपने आसपास, अराउंड मतलब होता है आसपास। लियो सिंपली रैन इनटू द पार्क, लियो सिंपली मतलब बस, रैन मतलब भाग गया, इनटू मतलब में, पार्क। अपने आसपास हो रहे हंगामे को नज़रअंदाज करते हुए लियो बस पार्क में भाग गया। He stopped in front of the little boy, he मतलब वो, stopped मतलब रुका, in front of मतलब के सामने, of the little boy छोटे लड़के, छोटे लड़के के सामने रुक गया। Who was smiling at him, who मतलब जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। He giggled and patted the elephant, वो खिलखिलाया, वो छोटा बच्चा हाथी को देख के खिलखिलाया। एंड और, पैटेड, पैटेड मतलब थपथपाना, पैटेड द एलिफेंट और हाथी को थपथपाया। लियो ट्रम्पेटेड बैक, ट्रम्पेटेड, ट्रम्पेटेड का मतलब होता है हाथी की आवाज़।
आप सब लोगों ने टीवी पे हाथी की आवाज़ तो सुनी ही होगी ना, उसको बोलते हैं ट्रम्पेटेड। ट्रम्पेटेड बैक विथ एक्साइटमेंट एट हिज न्यू फाउंड फ्रेंड। विथ एक्साइटमेंट मतलब उत्साह के साथ, एट पर, हिज अपने, न्यू फाउंड फ्रेंड, न्यू फाउंड मतलब नए मिले दोस्त, बाय नाउ अब तक, नाउ मतलब होता है अब। द जू कीपर हैड रीच्ड द पार्क। जू कीपर पार्क में पहुंच चुका था, रीच्ड मतलब पहुंचना होता है। सीइंग लियो इन द ओपन स्पेस ऑफ द पार्क, सीइंग मतलब देखकर, लियो को ओपन स्पेस ऑफ द पार्क मतलब खुली जगह में, पार्क की खुली जगह में लियो को देखकर वो समझ गया, ही अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया, वो समझ गया दैट, दैट मतलब कि, ही वह, वुड नेवर बी हैप्पी इन द केज, पिंजरे में कभी खुश नहीं रह पाएगा। केज मतलब होता है पिंजरा। द जू ट्रांसफर्ड लियो टू अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ट्रांसफर मतलब उसे दूसरी जगह पे भेज दिया। टू अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब सुरक्षित जंगल में उसे भेज दिया। अवे फ्रॉम द सिटी, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, सिटी मतलब शहर, जो शहर से दूर था। वेयर मैनी अदर एलिफेंट्स रोम्ड फ्रीली, वेयर मतलब जहाँ, मैनी कई, अदर मतलब अन्य, एलिफेंट्स मतलब हाथी, रोम्ड फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से घूमते थे। रोम्ड मतलब होता है घूमना, स्वतंत्र मतलब फ्रीली। चिड़ियाघर ने लियो को शहर से दूर एक सुरक्षित जंगल में ट्रांसफर कर दिया, जहाँ कई अन्य हाथी स्वतंत्र रूप से घूमते थे। लियो ग्रू अप वेरी हैप्पीली, ग्रू मतलब बड़ा हुआ, वेरी हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से, लियो बहुत खुशी से बड़ा हुआ। नाउ, नाउ मतलब अब, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, इंस्टेड मतलब होता है बजाय, ऑफ मतलब के, वॉचिंग मतलब देखना। यो बिहाइंड बार्स इन अ क्रैम्प्ड केज, बिहाइंड बार्स मतलब, बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मतलब सलाखों के, ओके। इन मतलब में, अ मतलब एक, क्रैम्प्ड मतलब तंग, केज मतलब तो आप सबको पता है यह पिंजरा होता है। अब लियो को एक तंग पिंजरे में सलाखों के पीछे देखने के बजाय विजिटर्स, विजिटर्स मतलब दर्शक या पर्यटक, कुड सी हिम, कुड मतलब सकते, सी मतलब देखना, हिम मतलब उसे, अमंग लॉट ऑफ ट्रीज, अमंग मतलब बीच, लॉट्स, लॉट्स मतलब होता है बहुत सारे, ऑफ मतलब के, ट्रीज मतलब पेड़ों के बीच। दर्शक उसे बहुत सारे पेड़ों के बीच देख सकते थे। स्टिल गल्पिंग डाउन डजन्स ऑफ बनानास, स्टिल मतलब अभी भी, गल्पिंग डाउन मतलब खाना, जिसे आप निगलना भी बोलते हो। डजन्स ऑफ बनानास मतलब दर्जनों केले, अभी भी दर्जनों केले खाते हुए। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की स्टोरी, लियो गोज टू द सिटी। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, और जो सेंटेंसेस आपने यहाँ सीखे हैं, जो वर्ड्स आपने इस वीडियो को देखकर सीखे हैं, इस वर्ड्स को यूज़ करके और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए। इससे मिलते जुलते और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। You can even write down in comments what next story you want me to translate. So hope you guys enjoyed the video. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.